खबरें। अभी तक का बड़ा मंच विजन 2024 का मंच तैयार हो चुका है। 2024 के मिशन पर सबकी नजर बनी हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से खास बातचीत होगी। देखिए 2024 के विजन पर बेबाक जो चर्चा होगी वो आपको दिखाएंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी साथ में मौजूद रहने वाले हैं। विजन 2024 को लेकर बड़ा मंच खबरें अभी तक का तैयार है। तीखे सवाल जवाब इस दौरान होंगे। 2024 के मिशन पर सभी की नजर जो है वो एकटक बनी हुई है। 2024 के विजन को लेकर बेबाक चर्चा इस दौरान रहने वाली है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी साथ में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से बातचीत होगी, चर्चा होगी। तो अनिल मोर हमारे साथ फरीदाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल मोर, बड़ा मंच खबरें अभी तक का सज चुका है, कितनी देर में बातचीत शुरू हो रही है? देखिए बसंत, फरीदाबाद में खबरें अब तक का बड़ा मंच सज चुका है। इस बड़े मंच पर फरीदाबाद के जो जनप्रतिनिधि है, तमाम बड़े सियासी नेता है, उनका क्या विजन है, विजन 2024 किस तरीके का रहने वाला है, किस विजन को लेकर जो तमाम नेता, तमाम सियासी दिग्गज खबरें अभी तक के मंच पर पहुंचेंगे, किस तरीके से विजन 2024 को लेकर कांग्रेस की तैयारी है, विपक्ष की क्या तैयारी है, सत्ता पक्ष विजन 2024 को लेकर अपनी तैयारी किस तरीके से लेकर चल रहा है, ये तमाम हम कहीं ना कहीं बातें थोड़ी देर के बाद खबरें अब तक इस मंच पर दिखाएंगे। जो शुरुआत है, जो हमारी इस सेशन की विजन 2024 की जो शुरुआत है, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के द्वारा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बताएंगे कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र को लेकर कृष्णपाल गुर्जर ने कौन से ऐसे बड़े काम किए जिनको लेकर वो लोगों के बीच में जाएंगे। 2024 में कृष्णपाल गुर्जर किन बड़े मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, ऐसे कौन से बड़े काम है जो कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए करवाए हैं, ऐसे कौन से काम अभी भी बचे हुए हैं जिनको लेकर कृष्णपाल गुर्जर की कोशिश रहेगी कि बचे हुए एक साल में वो सारे के सारे काम करवाएं। इसके अलावा और बड़े जो सियासी दिग्गज हमारे मंच पर रहेंगे, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जो क्लोजिंग सेशन है उसमें रहेंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा बताएंगे कि वल्लभगढ़ के लिए मंत्री साहब ने क्या कुछ करवाया। प्रदेश सरकार में बड़े मंत्री हैं, कई बड़े भारी भरकम महकमे उनके पास है। प्रदेश को लेकर किस तरीके की जो प्लानिंग है मूलचंद शर्मा के 3.5 सालों का क्या लेखा जोखा मूलचंद शर्मा का। इसके अलावा और जो बड़े सियासी दिग्गजों की बात करें, पूर्व मंत्री विपुल गोयल जो पिछली मनोहर सरकार में मंत्री थे, पिछले उनके कार्यकाल में फरीदाबाद में क्या कुछ हुआ, भले ही इस बार वो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन 2024 को लेकर उनकी क्या प्लानिंग है, 2024 में विपुल गोयल का क्या विजन रहेगा, वो हम बताएंगे। इसके अलावा पहले कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता जिनमें जो मौजूदा विधायक है नीरज शर्मा हमारे मंच पर मौजूद रहेंगे। पूर्व सीपीएस 2 बार विधायक रही शारदा राठौर हमारे इस मंच पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा और भी कई कांग्रेस के सियासी दिग्गज है जो हमारे मंच पर बने रहेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस किस तरीके से बीजेपी को मुकाबला फरीदाबाद में देगी वो हमसे कहीं ना कहीं सारी बातें शेयर करेंगे। लखन सिंगला जो कांग्रेस के नेता है वो हमारे मंच पर मौजूद रहेंगे। महेंद्र प्रताप के बेटे वो हमारे मंच पर मौजूद रहेंगे। महेंद्र प्रताप का अपना एक बड़ा कद होता था, कई बार वो विधायक बने, मंत्री बने। उनके बेटे, उनकी जो सियासी पारी किस तरीके से आगे लेकर जा रहे हैं वो हमें यहाँ पर बताएंगे। इसके अलावा बीजेपी के तमाम सियासी नेता जिनमें बीजेपी के जो मौजूदा विधायक है सीमा त्रिखा बड़खल को लेकर उन्होंने किस तरीके से विकास के काम किए। राजेश नागर नहर पार के उस इलाके में जो तिगांव विधानसभा उनके क्षेत्र उनकी पड़ते, तिगांव में आप जाएंगे, भले ही सड़कें चौड़ी वहां पर आपको दिखाई देगी, ऊंची ऊंची इमारतें वहां पर आपको दिखाई देगी। तिगांव के विकास के लिए राजेश नागर ने क्या कुछ किया, बचे हुए 1.5 साल में राजेश नागर की क्या कुछ प्लानिंग है वो हमसे बात करेंगे। अजय गौड़ हमारे मंच पर मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सचिव रहे हैं फरीदाबाद ओल्ड सीट से, वो भी अपनी टिकट का दावा ठोक रहे हैं। उनका विजन 2024 को लेकर किस तरीके की प्लानिंग है वो हमारे मंच पर शेयर करेंगे। इसके अलावा और भी बड़े नेता जिनमें जो नरेंद्र गुप्ता फरीदाबाद ओल्ड से जो विधायक है, फरीदाबाद में किस तरीके से विकास के काम हुए, कौन से ऐसे बड़े काम हैं जो कहीं ना कहीं नरेंद्र गुप्ता की तरफ से करवाए गए। हमारे जो सहयोगी हैं अनिल राठी वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए, हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी वो यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले मैं अनिल राठी साहब से बात करूँगा। राठी साहब, आप अमूमन फरीदाबाद में सालों से कवरेज कर रहे हैं, फरीदाबाद की तकरीबन हर मुद्दे पर आपकी बड़ी अच्छी पकड़ है। जो खबरें तक का 2024 का मंच है, विजन 2024 है, क्या लगता है, बीजेपी की बात कर लेते हैं, बीजेपी के जो नेता है कौन सी ऐसी बातें हमारे मंच पर मुख्य तौर पर रखने वाले हैं जो आपको लगता हो? बिल्कुल, देखिए अनिल जी, आपको बता दें कि बीजेपी की जो मुख्य बातों की बात कर जाए, क्योंकि विकास
जिस तरीके से बीजेपी का नारा रहा है कि विकास के मुद्दों को लेकर के जो है वो मैदान में उतरेगी, जितने भी चाहे रोड की बात कर जाए, चाहे फिर यूनिवर्सिटी की बात कर जाए, कई हाईवे की बात कर जाए, क्योंकि फरीदाबाद की कनेक्टिविटी की बात कर जाए तो आज फरीदाबाद से अगर हम जयपुर या फिर कहीं और जाना चाहते हैं तो मात्र 2 घंटे का सफर बचता है। तो कहीं ना कहीं इन सभी मुद्दों को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो भाजपा के पास ईमानदारी का, यानी कि जिससे कई बड़े ऐसे अधिकारी हैं जिनको लेकर के उनके ऊपर गाजगिरी, चाहे आईएएस अधिकारी की बात कर जाए, आईआरएस की बात कर जाए, कईयों के ऊपर जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई करते हुए जो है वो बात किया। तो तमाम इन मुद्दों को लेकर के जो है वो अब मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरीके से बात, देखिए डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे यही पूछूं, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं, मोटा मोटा 1 साल बचा हुआ, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की माने, फरीदाबाद में मुकाबला भविष्य में आप मोटा मोटा पहले भी कांग्रेस और बीजेपी में रहा, आगे भी किस तरीके का मुकाबला देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मुकाबले की बात कर जाए तो 2 पार्टियां ही जो है वो फरीदाबाद के अंदर मेन रहने वाली हैं। अब की बात कर जाए तो, क्योंकि पीछे भी बात कर जाए तो सभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ही जो है वो उम्मीदवार विजय हुए थे। फिलहाल जो कड़ा मुकाबला अगर रहने वाला है तो कांग्रेस और बीजेपी 2 ही पार्टी रहेंगी जिनका रहे। और सभी विधानसभा सीटों पर क्या देखते हैं आप? सभी ओवरऑल अगर हरियाणा की बात कर जाए, फरीदाबाद की बात कर जाए तो फरीदाबाद में से जो है वो कांग्रेस और बीजेपी का ही जो है वो हमें अभी तक जिस तरीके से अनुमान लग रहा है, क्योंकि बात कर जाए तो इनेलो और जेजेपी तो यहाँ किसी भी तरीके के, हालांकि कार्यकर्ता मौजूद हैं, वोट बैंक हैं। बीजेपी कांग्रेस के मुद्दे क्या रहने वाले वो बता दीजिए हमारे दर्शकों को। बीजेपी और कांग्रेस के, देखिए बीजेपी अपना विकास कार्य जो है वो उनके विकास कार्य गिनवाएगी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो कांग्रेस जिस तरीके से, चाहे फिर नगर निगम में हुए भ्रष्टाचार की बात करी जाए या फिर और ऐसे कई मुद्दे हैं जो कि जिनको लेकर के जो है वो हमारे एक सहयोगी है राजा पटेल, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि अनिल राठी भी अमूमन फरीदाबाद में रहते हैं, सालों से रह रहे हैं, फरीदाबाद के मुद्दे बता रहे हैं। राजा पटेल किस तरीके से मुद्दों पर पकड़ रखते हैं? राजा, अगर पूरे फरीदाबाद की बात करें, फरीदाबाद जिले की बात करें, जो भी सारी की सारी विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर आपके लिहाज से बीजेपी कौन से ऐसे बड़े काम है जो हमारे मंच पर गिनाने वाली है, विपक्ष कौन से ऐसे काम है जो नहीं हुए वो हमारे मंच पर रखेंगे? और देखिए विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष काफ़ी ज़्यादा हावी होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से फरीदाबाद विधानसभा की हम बात करें तो जिस तरीके से विपक्ष के जो नेता हैं लगातार आरोप लगाते रहते हैं बीजेपी के नेताओं पर कि ये फीता काटा सरकार है, और अभी तक जो भी कार्य कांग्रेस ने की है उसको लेकर बीजेपी फीता काट रही है। अब फरीदाबाद विधानसभा की बात कर लें हम, जो काफ़ी जो सड़कें हैं विकास कार्य बीजेपी जरूर करवा रही है, कर काफ़ी ऐसी सड़कों का मुद्दा बहुत बड़ा हमारे कॉन्क्लेव में रहने वाला है, काफ़ी बड़ा हमारा ये मंच है, विपक्ष के नेता भी आएंगे और सत्ता पक्ष के नेता भी आएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं विपक्ष के जो नेता हैं सड़कों के मुद्दों को उठाएंगे। जिस तरीके से फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है, पर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं पर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे बिजली की बात कर ले, पानी की बात कर ले, तो विपक्ष के नेता काफी। राजा कह रहे हैं कि फरीदाबाद यूं तो स्मार्ट सिटी है, कितनी स्मार्ट फरीदाबाद लगती है धरातल पे? बिल्कुल, देखिए स्मार्ट सिटी की बात कर जाए तो अनिल जी, जितने भी जो रोड थे उन रोडों में से अभी तक जो है वो 20 to 30% रोड ही जो है वो कवर हो पाए। एक रोड तो जो है वो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी की बात कर जाए तो वो रोड पूरे तरीके से कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा की बात कर जाए तो अभी तक सभी जितने भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट हैं सभी अधर में लटके हुए हैं, और जो है आज की डेट में 50% भी जो है वो पूरे नहीं हुए हैं। अगर स्मार्ट सिटी के जो सड़कों के प्रोजेक्ट की बात हो गई, अगर जाम भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, ट्रैफिक जाम को आप कैसे देखते हैं? और देखिए जाम तो शुरू से ही काफ़ी लंबे समय से फरीदाबाद का बड़ा मुद्दा है, पर जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं की बात करें, चाहे बड़ौदा हाईवे की बात करें कि एमपी की बात कर ले, जो बाईपास के बाहर के रोड है, थोड़ी निजात जरूर मिलेगी। बीजेपी सरकार यही करे, बीजेपी के विधायक यही कहते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा पर जो जाम की स्थिति है वो सुधर जाएगी। पर जो सिटी की बात करें उसको लेकर भी बीजेपी जो है प्लानिंग करते हुए, बीजेपी के नेता प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं अधिकारियों के साथ, पर जिस तरीके से विपक्ष काफ़ी ज़्यादा हावी होता हुआ फरीदाबाद में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मुद्दों की कमी नहीं है, जैसा हमारे सहयोगी है राजा अनिल राठी ये बता रहे हैं कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है, चाहे सड़कों का मुद्दा हो, इसके अलावा ट्रैफिक जाम की दिक्कत हो, साफ सफाई हो, क्योंकि अगर फरीदाबाद की बात करें, फरीदाबाद यूँ तो स्मार्ट सिटी है, धरातल पे फरीदाबाद कितना स्मार्ट बना है, जो विपक्ष के नेता फरीदाबाद को कितना स्मार्ट सिटी के तौर पर देखते हैं, जो सरकार है सत्ता पक्ष है फरीदाबाद को कितना स्मार्ट सिटी बना पाया है, तो ये सारे के सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं खबरें तक के मंच पर रहने वाले हैं, जो हमारे इस कॉन्क्लेव की शुरुआत है केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के द्वारा की जाएगी। वो बताएंगे कि उन्होंने फरीदाबाद के विकास के लिए क्या कुछ किया, कौन से ऐसे काम है जो वो मानते कि इस बचे हुए 1 साल में वो पूरे करेंगे।
बिल्कुल अनिल मोर, बिल्कुल अभी थोड़ी ही देर में सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। विजन 2024 का मंच तैयार हो चुका है। अभी कुछ ही देर में सवाल जवाब का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। विपक्ष की तरफ से मुद्दे रखे जाएंगे, पक्ष की तरफ से बातें रखी जाएंगी, उपलब्धियां रखी जाएंगी। क्या क्या कुछ उपलब्धियां जनता के लिए रही, क्या क्या कुछ बड़ी सौगातें जनता को दी है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से एक आवाज उठाई जाएगी कि क्या क्या मुद्दे जनता के रहे, किस किस बात को लेकर काम नहीं हुआ है। अभी थोड़ी देर में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाए।